हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे सभी एग्जामों के लिए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन होंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नज़रअंदाज ना करिएगा और ये आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं बिना टाइम गवाए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर बहुत सारी पड़ी हुई हैं, उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। ये क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष की गई थी। तो किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, ये कब किया गया था? 1989 ईस्वी को, याद रखिएगा। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि 1989 ईस्वी में किया गया था, तो एक 18 वर्ष का व्यक्ति न्यूनतम आयु होगी जो अपना मत दे सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है? तो टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा पेरू और बोलिविया में। ठीक है, तो टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया में स्थित है, याद रखिएगा इसे भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1882 में रचित आनंद मठ, याद रखिए किससे लिया गया? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, और किसने लिखा है? ठीक है, तो हमारा गीत जो है राष्ट्रीय वंदे मातरम, ठीक है, तो ये भारत के राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने 1882 ईस्वी में लिखा है, रचित किया है। और किससे लिया गया? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा रोज मिलियन बैथ्यू। ठीक है, तो रोज मिलियन बैथ्यू यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो मीरा साहिब फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वह झेलम नदी पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? तो प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? तो जुलाई 1854 ईस्वी में और कलकत्ता में छापा गया। ठीक है, 1854 ईस्वी में जुलाई और कलकत्ता में छापा गया प्रथम भारतीय डाक टिकट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष में मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत की उरोत्सो झील। ठीक है, तिब्बत की उरोत्सो झील 12 महीने बाद मीठे से खारे और खारे से मीठे पानी में परिवर्तित हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थान कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महू, मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि हमारे संविधान के रचयिता भी माने जाते हैं, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ? महू मध्य प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो कि मासिन राम है, ठीक है, किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में? मेघालय राज्य में। ठीक है, तो सबसे अधिक वर्षा वाला कौन सा स्थान है? तो वह है मासिन राम। ठीक है, मेघालय में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछेगा? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया किस क्षेत्र को विश्व की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को विश्व की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पामीर का पठार को। ठीक है, पामीर के पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है। ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि हमारे भारतीय बादशाह थे, तो ठीक है, तो पोलो खेलते समय इनकी ही मृत्यु हुई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है, याद रखिए, भाग 3 में हमारे संविधान के अंदर मूल अधिकारों का वर्णन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, ठीक है, UNICEF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, UNICEF जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, तो ये न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश, ठीक है। अगले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी में की गई थी। कब? 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन था? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत के अंदर सफ़ेद क्रांति के जनक माने जाते हैं। कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, ठीक है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन, ठीक है। तो गंगा डॉल्फिन हमारे भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा था? तो प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? तो वेस्ट इंडीज था, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज प्रथम विश्व कप जीतने वाला देश था। और कहाँ से क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वह इंग्लैंड से हुई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन पूछेगा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रीय शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद पर लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 356 में हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार माना जाता है? तो अनुच्छेद 21 के ए में, ठीक है। अनुच्छेद 21 के ए में क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को आप शिक्षा मूल अधिकार के द्वारा प्राप्त की जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन पूछा गया, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रमा में जो प्रथम अंतरिक्ष यान गया था मनुष्य को लेकर, तो इसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अपोलो 11, ठीक है। अपोलो 11 नाम था, जो कि चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य को लेके गए थे। क्या नाम था? अपोलो 11। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC, ठीक है। वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन पूछेगा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई पास्चर, ठीक है। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है, तो वह सुपीरियर झील वहाँ पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन में पूछा गया, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो ये भी याद रखिएगा, H1N1। H1N1 विषाणु से स्वाइन फ्लू फैलता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन में पूछा गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, ठीक है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ये थे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे सभी एग्जामों के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा कि नेक्स्ट पार्ट में किसके ऊपर बनाऊँ, ठीक है। तो आने वाले एग्जामों के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।